नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि अगर नेहरू चाहते तो भगत सिंह का गांव और करतारपुर साहब भारत में होता, क्योंकि उनकी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ और लेडी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बहुत नजदीकियां थी। यमुनानगर की जगाधरी में बीजेपी के पन्ना प्रमुख के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में चला गया और करतारपुर साहिब भी पाकिस्तान में चला गया। अगर नेहरू चाहते तो ऐसा ना होता। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने प्राण त्याग दिए। जब उन्हें पता चला कि उनका गांव भारत में नहीं है, उन्होंने कहा जिस देश की आजादी के लिए मेरी 3 पीढ़ियां लड़ी उसी आजादी में मेरा गांव शामिल नहीं है। अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एयरपोर्ट का नाम भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रखा। उस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते थे और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतरते थे, लेकिन अब बीजेपी ने शहीदों के नाम एयरपोर्ट के नाम रखे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की भारत यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और एक है। एक तरफ जहां जम्मू में वैष्णो देवी है, वहीं कन्याकुमारी में कई धार्मिक स्थल हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश को समझने की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यमुनानगर के जगाधरी में यह दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। इससे पहले अंबाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल तक हरियाणा के सभी 90 हलकों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गुड गवर्नेंस की राह दिखाई, जिस पर केंद्र व प्रदेश सरकार चल रही है और लाभार्थियों को लाभ मिले उसकी दिशा में काम कर रही है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। खड़गे जी, तुमने ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी एयरपोर्टों के तो तुम नाम भी नहीं रखते थे। कलकत्ते वाला डमडम एयरपोर्ट, मुंबई वाला शांताकुर्ज एयरपोर्ट। अरे डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। शांताक्रूज का छत्रपति शिवाजी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। चंडीगढ़ का अभी सरदार भगत सिंह किया, शहीद भगत सिंह किया। हमने, हमारी सरकार ने किया। रायपुर का विवेकानंद किया, हमने किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई गुवाहाटी का नाम किया तो हमने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम किया नागपुर का तो हमने किया। विनायक दामोदर सावरकर नाम किया पोर्ट ब्लेयर का तो हमारी सरकारों ने किया। तुम तो दूसरों के क्रेडिट को छुपाते थे, उनके सरे को छुपाते थे, उनके बलिदानों को छुपाते थे। तुमने अपने ही पार्टी के लोगों को का सरे छुपाने का काम किया। सरदार पटेल ने इस देश को एक किया। क्या भारत जोड़ो यात्रा में कोई कांग्रेसी सरदार पटेल का नाम लेता है? क्या उनका पोस्टर उठा के चलते हैं? सरदार पटेल का नाम रोशन करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने किया। से उनके स्मारक बनाकर काम करने का काम किया, हर वीर को उजागर करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि उनका सरे उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको याद करने से रामधारी सिंह दिनकर जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पर गए, उन्होंने मिट्टी का टुकड़ा उठाकर 2 लाइन लिखी थी। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। इसको लेकर के हरियाणा में भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है कि तमिलनाडु में भगवान शिव जो है रामेश्वरम के रूप में हैं, तो यहाँ केदारनाथ के रूप में हैं, कहीं बाबा बर्फानी के रूप में हैं, तो कहीं महाकाल के रूप में हैं, कहीं बाबा विश्वनाथ के रूप में हैं, तो कहीं ओंकारेश्वर के रूप में हैं, कहीं वैद्यनाथ के रूप में हैं, कहीं शिवसागर करके वहाँ जो है असम में हैं, कहीं सोमनाथ के रूप में गुजरात में हैं। 52 शक्तिपीठ हैं। दक्षिण में मीनाक्षी देवी है, तो फिर कश्मीर में शीर भवानी है, तो वैष्णो देवी जम्मू में है, कामाख्या देवी असम में है, मुंबा देवी मुंबई में है। राहुल जी को तो समझना है कि ये देश एक है। कृष्ण जो है वो वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, गुरुवायूर में भी हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं, तो द्वारका में द्वारकाधीश हैं, वो मणिपुर में गोविंद हैं। तो ये उनको जानना है, वो जान लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। क्या
देखिए, जब हमने अपना संगठन शुरू किया तो हम केवल एक संगठन करता थे। जब जनसंघ बना के हमने चुनाव लड़ने शुरू किए तो हम चुनाव प्रबंधक बने। जब हमने अपना व्याप बढ़ाया तो हम आंदोलनकर्ता बने, राम जन्मभूमि आंदोलन, कश्मीर आंदोलन। अब उससे जब आगे बढ़े, जब हमारी सरकारें आई और हुकूमत के साथ आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे संगठन का स्वरूप रखा और सेवा ही संगठन एक नया स्वरूप इसको दिया कि हम हर बूथ पर रहें, केवल चुनाव के समय बूथ रचना का प्रयोग ना करें, बूथ पर लोगों की सेवा करने के लिए भी जो है इस संगठन का आगे बढ़ाएं, इस संगठन को प्रेरित करें। और अब हम उससे एक और आगे लेवल की हमसे अपेक्षा की है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, लाभार्थी को उसका लाभ मिले। हम एक तरह से शासन प्रशासन सहयोगी का काम करें। तो अब हमारा संगठन केवल चुनावी संगठन नहीं है, हर समय लोगों की सेवा करने वाले संगठन के रूप में खड़ा हो रहा है। नहीं तो इस प्रकार की रचनाएं केवल चुनाव के समय में की जाती थी और चुनाव के बाद रचनाओं को एक तरह से रोक दिया जाता था और फिर जब चुनाव आता तो फिर ऐसी रचनाएं खड़ी की जाती थी। अब लगातार इस प्रकार की रचना हम खड़ी कर रहे हैं। हमारे हर बूथ पर अब देव हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जब 6 अप्रैल को होगा तब तक हमारी 90 की 90 विधानसभाओं में इस प्रकार पन्ना प्रमुख तैयार हो चुके होंगे, तय हो चुके होंगे। उनकी जैसे आज कार्यक्रम हुआ है, सबके कार्यक्रम हो चुके होंगे। मैं जगाधरी विधानसभा को, कंवरपाल जी को, राजेश चपड़ा जी को, यहाँ की सारी टीम को, तीनों मंडल अध्यक्षों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हरियाणा का दूसरा पन्ना प्रमुखों का सम्मान किया है। पहला अम्बाला शहर का हुआ, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।